मैं डॉक्टर विश्व प्रकाश सिंह, अध्यापक, महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज गोरखपुर। प्रिय छात्रों, हम लोग भूगोल के दूसरे अध्याय भारत का भौतिक स्वरूप के तहत जो भारत की भौगोलिक आकृति है उसके वर्गीकरण को पढ़ रहे थे, जिसमें हिमालय पर्वत श्रृंखला, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान, ये 5 वर्गीकरण हम लोग पूरी तरह पढ़ और समझ चुके हैं। अब लास्ट जो द्वीप समूह है उसके बारे में हम लोगों को पढ़ना और समझना है। तत्पश्चात अभ्यास कार्य जो आपके किताब में प्रश्नोत्तर दिया गया है उसको हम लिखवाएंगे, जो आप अपने फेयर कॉपी में लिखेंगे और उसको याद करेंगे परीक्षा की दृष्टि से। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं। द्वीप समूह, भारत का जो भौगोलिक आकृति है उसमें द्वीप समूह के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, भारत में मुख्यतया 2 द्वीप समूह हैं, एक अरब सागर में और एक बंगाल की खाड़ी में। तो अरब सागर, ये आप मानचित्र में देखिए, ये अरब सागर है और इसमें एक लक्षद्वीप ये दिखाई दे रहा है। ये जो है अरब सागर में स्थित भारत का द्वीप समूह है। क्या है? द्वीप समूह, लक्षद्वीप। ये कहाँ स्थित है? अरब सागर में, तो लक्षद्वीप। और इसी तरह दूसरा जो है ये बंगाल की खाड़ी है। इसमें देखिए, ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ये सब द्वीपों का समूह है। ये इसको अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कहते हैं। तो ये बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह स्थित है। आप जान चुके होंगे कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है और लक्षद्वीप कहाँ स्थित है। चलिए, लक्षद्वीप के बारे में हम लोग पढ़ ले, जान लें। केरल के मालाबार तट के पास स्थित ये है, ये केरल है। देखिए, ये केरल प्रांत है। केरल के यही मालाबार तट इसको बोला जाता है। इस तट को क्या बोला जाता है? मालाबार तट। इसी के पास द्वीपों का यह समूह जो छोटे प्रवाल द्वीपों से बना है। किससे बना है? प्रवाल द्वीपों से बना है। ये लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप। ठीक, पहले इनको लकाद्वीप, मिनिकॉय तथा एमिन द्वीप के नाम से जाना जाता था। सन 1973 में इनका नाम लक्षद्वीप रखा गया। किस सन में? 1973 में उन तीनों नामों को हटा के इसका नाम लक्षद्वीप रखा गया। ठीक, यह 32 वर्ग किलोमीटर के छोटे से क्षेत्र में फैला है। कवरत्ती द्वीप लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय है। ठीक है, इसमें जो है ये कवरत्ती जो है, ये देखिए, ये लक्षद्वीप, ये छोटे छोटे द्वीप हैं। ये इसका कवरत्ती द्वीप लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय है। ठीक है, यहीं एक पिटली द्वीप है जहां मनुष्य का निवास तो नहीं है, लेकिन वहां एक पक्षी अभयारण्य है। तो यह भी प्रश्न बन सकता है कि पिटली द्वीप कहाँ है जहां एक पक्षी अभयारण्य है। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा लक्षद्वीप में। ठीक, अब जो हम लोग अभी दूसरी चर्चा किए हैं, ये देखिए, अंडमान और निकोबार समूह, ये बंगाल की खाड़ी है ये, और ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। ये दूसरा द्वीप समूह। ठीक, इसके बारे में जानते हैं। यह द्वीप समूह आकार में बड़े संख्या में बहुल तथा बिखरे हुए हैं। देखिए, लक्षद्वीप जो अभी हम लोग पढ़े हैं
मात्र 32 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है, लेकिन ये देखिए बड़े क्षेत्र में ये फैला हुआ है। यह द्वीप समूह मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। उत्तर में अंडमान, ये देखिए उत्तर में ये इसको अंडमान बोला जाता है, ठीक, और जो नीचे दक्षिण में होता है उसको निकोबार। तो अंडमान और निकोबार, ठीक। यह माना जाता है कि यह द्वीप समूह निमज्जित पर्वत श्रेणियों के शिखर हैं। यह द्वीप समूह देश की सुरक्षा के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। इन द्वीप समूहों में पाए जाने वाले पादप एवं जंतुओं में बहुत अधिक विविधता है। ये द्वीप विषुवत वृत्त के समीप स्थित हैं एवं यहाँ की जलवायु विषुवतीय है तथा यह घने जंगलों से आच्छादित है। यहाँ जो है ये तमाम घने जंगल हैं और दोनों ही जो द्वीप समूह हैं वे जैव विविधता के लिए बहुत अच्छे हैं। विविध प्रकार के यहाँ जीव जंतु और पेड़ पौधे पाए जाते हैं, ठीक। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के बैरेन द्वीप पर स्थित है। कहाँ स्थित है? बैरेन द्वीप पर स्थित है। तो इस प्रकार हम लोग ये जान चुके द्वीप समूह के बारे में, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में। चलिए छात्रों, अब यह अध्याय समाप्त हो गया। इसके सारे टॉपिकों को बहुत अच्छी तरह हम लोग पढ़ समझ चुके हैं और इन्हीं से संबंधित जो अभ्यास प्रश्न बना है आपके पुस्तक में दिया हुआ है उसको हम लोग हल करेंगे। यानी कि आप पेन और कापी उठाइए और एक एक करके लिखते चले जाइए, हम उसका उत्तर बता रहे हैं। देखिए ये आपके स्क्रीन पे है, निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। तो ये 4 विकल्प दिए रहते हैं, उनमें जो सही होता है उसको उत्तर के रूप में कापी में लिखिएगा। पहला प्रश्न है, एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हो उसको क्या कहते हैं? तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तट, प्रायद्वीप, द्वीप एवं इनमें से कोई नहीं। तो 3 ओर से जो समुद्र से घिरा होता है उसको प्रायद्वीप कहते हैं, ठीक। और साथ ही यह भी जान लीजिए कि जो चारों ओर से घिरा होता है उसको क्या बोलते हैं? द्वीप बोलते हैं। तो प्रश्न में जो पहले का उत्तर हो जाएगा वह ख प्रायद्वीप हो जाएगा, ठीक। दूसरा जो आपके स्क्रीन पे है, भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार की सीमा का निर्धारण करने वाले पर्वतों का संयुक्त नाम क्या है? ठीक, तो इसका उत्तर हो जाएगा ख पूर्वांचल। क्या हो जाएगा? ये प्रायद्वीप, ये पूर्वांचल और इसके पहले वाला प्रायद्वीप, ठीक। तीसरा है, गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिम तटीय पट्टी को किस नाम से जानते हैं? हम सब बताए थे आपको कि कोंकण किसे कहते हैं, उत्तरी सरकार किसे कहते हैं, कोरोमंडल किसे कहते हैं, मालाबार तट किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा कोंकण, ठीक। और अंतिम बहुविकल्पी प्रश्न है, पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर क्या है? इसकी भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि पूर्वी घाट का जो सर्वोच्च शिखर है वो महेंद्रगिरी है। क्या है? महेंद्रगिरी। ये उत्तर सही होगा आपका, ठीक है। तो आप इसको कॉपी पे लिखिए। पहले का उत्तर प्रायद्वीप, दूसरे का उत्तर पूर्वांचल, तीसरे का उत्तर कोंकण और चौथे का उत्तर महेंद्रगिरी। चलिए अगला प्रश्न, दूसरा प्रश्न भी 6 खंडों में बटा है। तो दूसरे का पहला है, भूगर्भीय प्लेटें क्या हैं?
कॉपी पर लिखिए आप। उत्तर, भूगर्भ में उठती हुई संवहन तरंगों के कारण पृथ्वी की ऊपरी परत कई बड़े बड़े कठोर भूखंडों या टुकड़ों में विभक्त हो गई हैं। इन बड़े बड़े भूखंडों या टुकड़ों को भूगर्भीय प्लेटें कहा जाता है। यही आपका उत्तर होगा। ठीक है, तो ये पहला प्रश्न, भूगर्भीय प्लेटें क्या हैं, ये हम लोग लिख चुके। एक बार पुनः सुन लीजिए। भूगर्भ में उठती हुई संवहन तरंगों के कारण पृथ्वी की ऊपरी परत कई बड़े बड़े कठोर भूखंडों या टुकड़ों में विभक्त हो गई हैं। इन बड़े बड़े भूखंडों या टुकड़ों को भूगर्भीय प्लेटें कहा जाता है। चलिए, अब आपके स्क्रीन पे ये देखिए, दूसरा प्रश्न का दूसरा है, आज के कौन से महाद्वीप गोंडवाना लैंड के भाग थे? इसका उत्तर आप लिखिए कॉपी पर। लिखिए उत्तर में, पहला एशिया, कोष्ठ में भारतीय उपमहाद्वीप। पहला लिखिए उत्तर एशिया, कोष्ठक में भारतीय उपमहाद्वीप। दूसरा लिखिए ऑस्ट्रेलिया। तीसरा दक्षिण अमेरिका और चौथा अफ्रीका। ये चारों क्या हैं? गोंडवाना लैंड के भाग थे पहले। ये हम लोग जब अध्याय पढ़ रहे थे तो उसमें मैं आपको बताया भी था। ठीक, अब देखिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर जो अभ्यास प्रश्न है, दूसरे का तीसरा, भांवर क्या है? भांवर क्या है? चलिए कॉपी पे लिखिए उत्तर। नदियां पर्वतों से नीचे उतरते समय शिवालिक के ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी में कंकड़ियां जमा किए जाने से जो मैदान निर्मित हुआ है उसको भांवर कहते हैं। इसको आसान भाषा में समझ भी लीजिए। जब नदियां पर्वत से उतरती हैं तो वो अपने साथ क्या करती हैं? पर्वतों को काट के छोटे छोटे कंकड़ की तरह नीचे उतरते समय वहाँ जब मैदानी क्षेत्र में आती हैं तो वहाँ कंकड़ इकट्ठे हो जाते हैं और उससे बहुत बड़ा एक मैदान निर्मित होता है। वही क्या होता है? भांवर उसको कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लिखिए, आपके स्क्रीन पे है, दूसरे का चौथा, हिमालय के 3 प्रमुख विभागों के नाम उत्तर से दक्षिण के क्रम में बताइए। यह भी हम लोग पढ़ चुके हैं अध्याय के तहत, उसको लिखिए। तीनों का नाम लिखना है जो हिमालय के भाग हैं और उत्तर से दक्षिण की तरफ लिखना है। ध्यान दीजिएगा, अगर आपको कॉपी में लिखवाया जा रहा है उत्तर से दक्षिण, तो प्रश्न में दक्षिण से उत्तर भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो ये बिल्कुल आप लोग इसको इस रूप में पढ़िएगा कि उत्तर से दक्षिण क्रम याद रखिएगा, फिर दक्षिण से उत्तर, ताकि किसी भी तरह से अगर प्रश्न पूछा जाए परीक्षा में तो आप उसका उत्तर लिख सकें। ठीक, तो प्रश्नानुसार हिमालय के 3 प्रमुख विभाग जो उत्तर से दक्षिण के क्रम में हैं, पहला है हिमाद्री,
पहला है हिमाद्री, दूसरा है हिमाचल और तीसरा है शिवालिक। पुनः एक बार सुन लीजिए, हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, अरावली और विंध्याचल की पहाड़ियों में कौन सा पठार स्थित है? अरावली और विंध्याचल की पहाड़ियों में कौन सा पठार स्थित है? तो इसका उत्तर लिखिए, मालवा का पठार। मालवा का पठार हो गया। चलिए अब दूसरे का लास्ट प्रश्न, भारत के उन द्वीपों के नाम बताइए जो प्रवाल भित्ति के हैं। अभी हम लोग पढ़े, तो लिखिए, लक्षद्वीप समूह। कौन है? लक्षद्वीप समूह जो है प्रवाल भित्ति के हैं। तो इस प्रकार आज हम लोग द्वीप समूह एवं अभ्यास प्रश्नों को हल किए। जो शेष अभ्यास प्रश्न है उसको हम लोग अगले टर्न में हल करेंगे। आप इसको अपने कॉपी पर लिखिए, फेयर कॉपी पर, और यही प्रश्न परीक्षा में इसी में से पूछे जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।